एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और दिन भी बहुत अच्छा है। आज मैंने सोचा कि आपको क्योंकि फिटनेस बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। एन्जॉयमेंट, खाना पीना इज एवरीथिंग इज फाइन, बट देन एट द सेम टाइम फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने सोचा कि अपना फिटनेस रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ एक्सरसाइजेस। तो आज है मेरा स्टमक एक्सरसाइज डे फॉर फ्लैट बेली। मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर रखा है बिकॉज ऑफ बेबी। अब उस पर वर्कआउट करने जा रही हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, मे बी आपके काम आ जाए। अब हम लोग आ गए एक्सरसाइज करने के लिए। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये एक्चुअली आप वार्म अप समझ सकते हो या फिर स्ट्रेचिंग, जिससे कि आपकी बॉडी, आपके मसल्स रेडी हो जाए वर्कआउट के लिए। ओके, सो लेट्स डू इट। हाउ टू डू इट आई विल शो यू। अब श्योर निक्कू जब बड़ी होगी तो उसको भी एक्सरसाइज कराना बहुत सिखाना नहीं पड़ेगा, वो अभी से सीख जाएगी। राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो मेन एक्सरसाइजेज है। मैं 5 एक्सरसाइज बताऊंगी फॉर फ्लैट बेली और लास्ट में कुछ 2-3 एक्सरसाइज अलग से बताऊंगी। एंड एक चैलेंज भी होगा जो सबसे लास्ट में होगा, वो आप सबके लिए एक चैलेंज भी होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। कुछ नहीं करना है, सुपर इजी। आपने बस सीधे लेट जाना है। ओके, सो आप सीधे लेट गए। योर पाम्स शुड बी अंडर योर हेड। ओके, ट्राई करिए अगर आप अपने जो लेग है जितना स्ट्रेच कर सके पैरों को, स्ट्रेच स्ट्रेट एंड देन स्लोली आप उसको रेज करिए, मतलब ऊपर लेके जाइए बहुत आराम से। बहुत जल्दी लेके जाएंगे तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एंड देन होल्ड इट हियर। योर लेग शुड बी स्ट्रेट। ओके, एंड होल्ड इट एंड देन गो स्लो डाउन। वेरी इजी। और जैसे जैसे आपके पैर नीचे जाएंगे वैसे ही आप ब्रीथ रिलीज करेंगे। ओके, देयर यू गो। सो ऐसे ही हमने 5 इसके सेट करने हैं। एंड अगेन 10 रेपिटेशन। या अगर आप कुछ नहीं तो अगर आप 3 सेट कर सकते हैं तो भी इट्स ओके, ठीक है। बट अगेन ट्राई करिए एटलीस्ट 5 रेपिटेशन हो, मतलब 5 बार आप करें सेम एक्सरसाइज, उसके बाद ब्रेक, फिर सेम एक्सरसाइज 5 बार, फिर ब्रेक, एंड सेम एक्सरसाइज 5 टाइम्स, फिर ब्रेक। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। अब लेट्स गो टू सेकेंड एक्सरसाइज। सो इस एक्सरसाइज में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने पैर नीचे जमीन पे नहीं रखने हैं जब तक आप एक पूरा सेट कंप्लीट ना करें। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि एक बार में आप आराम से पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। नहीं, थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, विच इज ओके, लेकिन ओके।
सो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई एंड सेम लास्ट एक्सरसाइज की तरह 5 रेपिटेशन 3 सेट। ओके, सो निक को हमेशा 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 जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना वो ऐसे ही करती है। तो जितनी भी मदर्स हैं आउट देयर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ बेबी अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम हसल बसल एंड यू नो ऑल दैट स्ट्रेस ऑल द टाइम। डोंट फील लाइक दैट। बच्चे तो आराम से मैनेज हो जाते हैं, बस थोड़ा सा उनके साथ आपको खेलना पड़ता है। सी शी इज सो गुड नाउ। आप एक्सरसाइज करिए, वो देख देख के आपसे भी कुछ सीखेंगे। ओके, सो चलते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है एल्बो टू नी या फिर सीजर क्रंचेस, दोनों बोल सकते हैं। सो एल्बो टू नी इज वेरी मच क्लियर कि कौन सी एक्सरसाइज है, तो आई विल शो यू। सेम चीज़ है, 5 रेपिटेशन 3 सेट फॉर बिगिनर्स, और अगर आप स्टार्टिंग में ही ज़्यादा कर सकते हैं तो डू इट। अगेन लेट जाइए एंड देन इसमें आपके हाथ पीछे नहीं रहेंगे, इसमें आपके हाथ रहेंगे आपके सर के पीछे। ओके, एंड देन लाइक दिस। So, ऐसा होता है कभी कभी। ओके, सो आई थिंक अभी आप समझ गए। मैं अपना एक्सरसाइज का टाइम ऐसे ही करती हूँ। कभी निकू आके परेशान करती है तो फिर उसको थोड़ा सा बहला फुसला के किनारे करके फिर से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। फोर्थ एक्सरसाइज है दैट टू वेरी सिंपल। ये और सिंपल लगेगी एंड बहुत बेनिफिशियल है। सो क्या करना है, लेट जाना है, आपके पैर फोल्ड रहेंगे, नॉट टिल योर हिप बट हाफ लंज अप। ओके, ऑलराइट। अभी क्या करना है कि आपके जो हाथ है अगेन पीछे खाएंगे, हमें करना है क्रंचेस। अभी क्रंचेस में ऐसा है कि आपको पूरा उठना है, पूरा नहीं उठना है, पूरा नहीं उठना है, ठीक है, जस्ट हाथ। बहुत से लोग होते हैं जो एक्सरसाइज करते टाइम अपनी गर्दन को बहुत ऐसे करके ताकत लगाते हैं। नहीं, आपको ऐसा भी नहीं करना है, बहुत आराम से बस अपनी गर्दन को सपोर्ट देना है, उसको पुल नहीं करना है। एंड जब भी आप ऊपर जाते हैं जैसे ये, देन ब्रीथ इन एंड होल्ड इट। जब आप नीचे आते हैं नॉर्मल पोजीशन में, देन रिलीज। ओके, इनहेल एक्सहेल मतलब जो आपकी ब्रीदिंग होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके वर्कआउट में, चाहे वो योगा हो या आपकी जिम एक्सरसाइज हो, कोई भी ऐसी वर्कआउट हो, उसमें आपकी ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कोर एंड योर ब्रीदिंग। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक खिंचाव सा महसूस होगा यहाँ पर न्यूर कोर। सो अगर ऐसा होता है या आपको वर्कआउट के बाद सपोज आज आपने वर्कआउट करा, तुरंत आपको नहीं पता चलेगा, बट हो सकता है रात को या नेक्स्ट डे आपको अरे बॉडी एक हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, इट्स ऑल राइट। इसका मतलब है कि आपका वर्कआउट काम कर रहा है, ठीक है। अगर कभी बॉडी एक शुरू हो जाए या बदल शुरू हो, इसका मतलब ये नहीं कि अरे आज ब्रेक ले लेते हैं या नहीं वर्कआउट करना है तो मेडिसिन ले लेते हैं, नो, एब्सोल्युटली नो। तो अगर आपको ऐसा हो गया है, इट्स ऑल राइट, आप फिर भी वर्कआउट करिए। एक टाइम आएगा जब आपकी बॉडी यूज हो जाएगी एंड देन वो जो आपको बॉडी एक हो रहा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। देन इसमें क्या करना है, ओके, इसमें हमें लेटना नहीं है। ये जो एक्सरसाइज है ये इसमें आपकी थोड़ी सी बैलेंसिंग की भी जरूरत पड़ेगी। आपने क्या करना है, अपने शोल्डर के सिधाई में अपने पाम्स सेट करने हैं
एंड दैट टू आपको अपने पाम पे आपका पूरा बॉडी वेट नहीं देना है, मतलब जो अपर बॉडी है उसका वेट आपके पाम पे नहीं आना चाहिए. दिस इज ओनली फॉर द सपोर्ट. तो ऐसे रख ले रहे हैं और जब आप लेग पुल इन करेंगे तो आपकी बॉडी भी पास आएगी और जब आपके पैर दूर जाएंगे तो आपकी बॉडी वेट दूर जाएगी. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा बॉडी वेट अपने पाम पे दे दें या ट्रांसफर कर दें. तो लेट्स स्टार्ट. सो सेम थिंग, सारे जितनी भी वर्कआउट मैंने आपको बताए 5, उनके 5 रेपिटेशन एंड 3 सेट के बारे में बहुत को पता है, बहुत को नहीं. सो प्लान जो होता है बेसिकली आपके जो इनर कोर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इट्स वेरी गुड. एंड बैलेंसिंग, हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी वेट, यू नो, हाउ टू स्ट्रेंथन योर बॉडी. तो बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, बहुत सारी हेल्प मिल सकती है, आपकी बॉडी को फिट कर सकता है. और अगर आप प्लान कर सकते हैं, अगर आप ट्राई करें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. और अगर आप ये कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए, बिकॉज एक दिन में अगर आप इसको 3 से 5 मिनट भी कर लेते हैं तो भी इट्स वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल बॉडी. सो मैंने ये फोन अपने साथ रखा है बिकॉज मैं 1 मिनट का प्लान करूंगी एंड देन लेट्स डू इट. तो मैं टाइमर सेट कर रही हूँ 1 मिनट का. एंड जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा अपने आप बजर बज जाएगा. इसका वॉल्यूम थोड़ा मैंने धीमा रखा था तो शायद सुनाई नहीं दिया होगा, बट 1 मिनट हो गया है. सो अब आपको जो मैंने वीडियो के पहले बोला था, वीडियो की बिगनिंग में बोला था कि आपके लिए एक चैलेंज है. अब हमारे सारे वर्कआउट और सब फिनिश हो गए, बट एक चैलेंज बाकी है. तो चलें चैलेंज की तरफ. ओके, सो अब आगे हैं लास्ट चैलेंज की तरफ. चलें. तो ये एक्चुअली जो चैलेंज है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और हर जगह. सो मैंने सोचा कि आप सबको भी एक चैलेंज दे देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. थैंक यू सो मच मेरे साथ आज वर्कआउट करने के लिए और ये चैलेंज देखने के लिए. और मैं चाहूंगी कि प्लीज ये सारे जो वर्कआउट करिए आप करिए और जो चैलेंज आज हमने करा है वो भी आप करिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे फिट एंड बाय.